क्या इंसान ने मौसम पर कंट्रोल करना सीख लिया? क्या ये टेक्नोलॉजी पानी की कमी को पूरा कर सकती है? मुल्क की तारीख में पहली मौसमी बारिश का कामयाब तजुर्बा लाहौर। 16 दिसंबर 2023 आज से कुछ ही दिन पहले लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन यानी मसनूई बारिश करवाई। ये बारिश लाहौर के 10 इलाकों में करवाई गई और इसका मकसद लाहौर के अंदर पोल्यूशन और फॉग को कम करना था। आर्टिफिशियल रेन की इस टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं और यह पाकिस्तान के अंदर पहला सक्सेसफुल तजुर्बा था। चाइना और दुबई जैसे मुल्क ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग की मदद से न सिर्फ बारिश करवाई जा सकती है बल्कि बारिश को होने से रोका भी जा सकता है। इससे पहले कि क्लाउड सीडिंग के बारे में जाने, पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में बारिश होती कैसे है। हम सब ने स्कूल में 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर हम पानी की बात करें तो पानी में होती है आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर यानी पानी और वाटर वेपर्स यानी बुहारात। अब अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे बर्फ अगर बदल के पानी बनती है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं। पानी अगर वापस से बर्फ बने तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह पानी अगर वाटर वेपर बनता है तो इसे एवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से पानी बनता है तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इस कंडेंसेशन को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वीडियो में इसी का जिक्र होगा। तो होता ही हुआ है कि हमारी ज़मीन की सतह पर पानी होता है। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और पानी वाटर वेपर्स में बदल जाता है। ये वाटर वेपर्स हवा में शामिल होते हैं जिसे ह्यूमिडिटी यानी नमी कहा जाता है। अगर वाटर वेपर्स की परसेंटेज हवा में काफ़ी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। जब ये वाटर वेपर वाली हवा फिजा में ऊपर उठती जाती है तो ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन होती है, यानी वाटर वेपर्स छोटे छोटे पानी के कतरों में बदल जाते हैं। ये कतरे काफ़ी छोटे होते हैं, तकरीबन 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा। और यही कतरे जब आपस में मिलते हैं तो हमें क्लाउड की शक्ल देखने को मिलती है और ऐसे ही एक बादल बनता है। यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे सवाल बनता है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों कि बादल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिस्टल्स यानी बर्फ में बदल जाते हैं। ये आइस क्रिस्टल्स मजीद ठंडे होकर जुड़ते चले जाते हैं और बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं और इसी तरह यह प्रोसेस चलता जाता है। जब बादल के अंदर भारी मिकदार में आइस क्रिस्टल्स बच जाते हैं तो वहां पर टिक नहीं पाते और अपने ही वजन की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर नीचे जमीन पर हवा का टेम्परेचर काफी ठंडा है तो ये क्रिस्टल स्नोफॉल यानी बर्फबारी करते हुए गिरते हैं। और अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा है तो यही क्रिस्टल्स पिघल कर बारिश के कतरों में बदल जाते हैं। कुछ इस तरह से बारिश होती है। अब अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की तो ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो हुई थी बाय चांस। जी हाँ, एक ऐसी इन्वेंशन जो एक्सीडेंटली साइंटिस्ट के हाथ लगी। बात है 1943 की। डॉक्टर विंसेंट शेफर, ये एक अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रियोलॉजिस्ट थे। ये अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। साल 1946 में इन्होंने किसी और चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक आइस बॉक्स रखा हुआ था, एक ऐसा बक्सा जो काफ़ी ठंडा था। अपने काम के दौरान ये अपने आइस बॉक्स के अंदर ब्रीथ आउट करते थे। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है। होता यह है कि हमारे सांस में भी वाटर वेपर्स होते हैं और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से कंडेंसेशन होती है और हमारे सांस में मौजूद वाटर वेपर क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक वही काम जो बादलों में होता है। मुंह से निकलने वाले इस धुएं को आप बहुत ही छोटा बादल कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही होता था जब डॉक्टर शेफर अपने आइस बॉक्स के अंदर ब्रीथ आउट करते थे। उन्हें भी एक छोटे से बादल की तरह धुआं देखने को मिलता था। डॉक्टर शेफर ने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस आइस बॉक्स को और भी ज्यादा ठंडा कर दूं। इस काम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया ड्राई आइस का। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है और इसका अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए और ये -78 डिग्री सेल्सियस पर ही एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कुछ ड्राई आइस को अपने आइस बॉक्स में रख दिया और फिर से उसके अंदर ब्रीथ आउट करने लगे। अब की दफा उन्हें एक बड़ी शॉकिंग चीज देखने को मिली। उन्होंने देखा कि उनके मुंह से निकलने वाली सांस एकदम ही छोटे छोटे ब्लू आइस क्रिस्टल्स में बदल रही है, एक ब्लूइश चमकदार हेज। उन्होंने पाया कि अगर ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए तो वाटर वेपर्स को बहुत तेजी से क्रिस्टल्स में बदला जा सकता है। वही काम जो बादलों में हो रहा था लास्ट स्टेज में, जिसके बाद वो बरसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने इस पर और एक्सपेरिमेंट किए, ठीक से इसे समझने की कोशिश की और फिर ये पता लगाया इसका इस्तेमाल तुम अपने रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। क्यों ना बादलों के ऊपर जाकर उन पर ड्राई आइस छिड़क दी जाए ताकि वो इमीडिएटली ठंडे हो जाए और हमें जल्दी से बर्फबारी और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से।
अपने साथ ये 2.5 किलो ड्राई आइस लेकर के और माउंट ग्रे लॉक पहाड़ी पर मौजूद एक बादल पर अपना टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से इन्होंने क्रश ड्राई आइस को बादलों पर फेंका और जो इन्हें नतीजा मिला वो काफी हैरानकुन था। अचानक से बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई और यहाँ से ही इन्वेंशन हुई क्लाउड सीडिंग की। डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया क्लाउड सीडिंग में। ये थे डॉक्टर बेरहार्ड वोनिकट। इनका ख्याल थोड़ा मुख्तलिफ था। ये कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए बादलों को जल्दी से ठंडा करने के लिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि हमें कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो बादलों को जल्दी ठंडा करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करें। अब ये सरफेस क्या है दोस्तों? बात यह है कि जब वाटर वेपर्स पानी में बदलते हैं तो उन्हें एक सतह चाहिए होती है, एक नॉन गैसियस स्टेट जैसे कि सॉलिड, जिसके साथ वो अटैच होकर खुद को पानी में बदल ले। इसके बेस्ट एग्जांपल आप अपने घरों में देख सकते हैं। जब आप पानी गर्म करने के लिए बर्तन अपने चूल्हे पर रखते हैं, जब आप ढक्कन हटाते हैं तो उसके साथ बहुत सारा पानी होता है। अब होता क्या है कि आग की वजह से बर्तन का पानी लिक्विड से वेपर में बदलता है और जब ऊपर जाकर ढक्कन से अटैच होता है तो दोबारा से लिक्विड में बदल जाता है। यहाँ पर जो ढक्कन है वो सरफेस का काम कर रहा है वेपर्स के लिए। इसके एक और एग्जाम्पल है, जब आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, अगर बाथरूम के अंदर कोई ग्लास वगैरह या शीशा वगैरह लगा हुआ है तो आप देखते होंगे कि उस पर पानी आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो मैंने बताया कि हवा के अंदर सर्दियों में सांस लेने से भी वहाँ छोटा सा बादल बन जाता है, बादलों के अंदर जो प्रोसेस होता है तो वहाँ पर तो कोई ढक्कन कोई सरफेस नहीं होती, तो वो कैसे लिक्विड स्टेट में बदलते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हवा के अंदर सरफेस नहीं होती, हवा के अंदर भी सरफेस होती है। डस्ट पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे ज़रात जो हर वक्त हवा में मौजूद रहते हैं, ये सरफेस का काम करते हैं वाटर वेपर्स के लिए। वाटर वेपर्स इनके साथ अटैच होते हैं और खुद को लिक्विड स्टेट में वापस बदलते हैं। डॉक्टर बेरहार्ड वोनिकट भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बादलों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स फेंके जाएं जो वाटर वेपर्स को सरफेस प्रोवाइड करें ताकि वो जल्दी से उनके साथ मिलकर लिक्विड में बदल जाए। इस काम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया सिल्वर और आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड के कंपाउंड को उन्होंने इस्तेमाल किया। इसकी खासियत यह है कि ये अपने अंदर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर वेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी ही पानी में बदल जाते हैं। आज के दिन इन सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड सीड्स भी कहा जाता है। जिस तरह डॉक्टर शेफर ने ड्राई आइस को बादलों पर फेंका था और हमें बारिश देखने को मिली थी, इसी तरह जब इन क्लाउड सीड्स को बादलों पर फेंका जाता है तो हमें इमीडिएटली बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है। यहाँ पर यह बात भी जानना जरूरी है कि क्लाउड सीडिंग से हम खुद से कोई नए बादल नहीं बनाते। हवा के अंदर मौजूद जो पहले से ही बादल होते हैं जिन्होंने किसी और दिन बरसना होता है, हम सिर्फ उन्हें जल्दी बरसा सकते हैं। फर्ज करें अगर किसी इलाके में बारिश नहीं हो रही तो वहाँ ऊपर हवा में मौजूद जो बादल वहाँ से गुजर रहे हैं, हम उन्हें क्लाउड सीडिंग की मदद से ठंडा करके वहाँ पर ही बरसा सकते हैं ताकि उस इलाके की बारिश की कमी पूरी हो जाए। एक बात जो मैंने वीडियो के शुरू में की थी कि क्लाउड सीडिंग की मदद से हम बारिश को होने से भी रोक सकते हैं, तो वो कैसे होता है? मान लें आपकी शादी का 7 तारीख हो और 7 तारीख को ये बारिश के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है और आप नहीं चाहते कि आपकी शादी वाले दिन कोई बारिश हो, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि क्लाउड सीडिंग की मदद से अपने इलाके में और आसपास के सारे बादलों को बरसा देंगे। तो जब 7 तारीख आएगी तो कोई भी बादल ऐसा नहीं बचेगा जो वहाँ पर बरस सके और ऐसे आप अपनी शादी सुकून से कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया था चाइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान। चाइना नहीं चाहता था कि गेम्स के दौरान कोई बारिश हो, इसलिए उन्होंने पहले ही क्लाउड सीडिंग करके शहर के सारे बादलों को बरसा दिया। अब चाइना एक सूखे हुए रिवर को दोबारा से चलाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। एक सवाल यह भी बनता है कि क्या क्लाउड सीडिंग की मदद से हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी बनता है और नहीं भी। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को समझिए। हम कोई जादू से हवा के अंदर बादल नहीं बनाते, बल्कि पहले से ही मौजूद बादलों को जल्दी ठंडा करके बरसा देते हैं। और अगर किसी इलाके में पानी ही ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर लिमिटेड वाटर वेपर्स बनेंगे और लिमिटेड वाटर वेपर्स होने की वजह से भी क्लाउड्स भी लिमिटेड बनेंगे और इलाके में बारिश भी कम होगी। यहाँ पर एक तरीका है दोस्तों। फर्ज करें कुछ बादल हैं जो कश्मीर में बनते हैं और वो वहाँ से सफ़र करते हुए लाहौर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बरसते हैं। अब अगर हमें रास्ते में रावलपिंडी में बारिश करवानी है तो हम रास्ते से गुजरते हुए इन बादलों पर क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवा सकते हैं। लेकिन इससे एक मसला है, जो बारिश लाहौर में जाकर होनी थी वो अब पहले से ही हो चुकी है और अब लाहौर में बारिश की कमी देखने को मिलेगी। एक सवाल यह भी उठाया जाता है कि इस क्लाउड सीडिंग वाली आर्टिफिशियल रेन से क्या हमारे माहौल पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? क्या चेंज हमें देखने को मिलता है हमारे इकोसिस्टम में? इस प्रोसेस को दोबारा से समझिए। हम एक नेचुरल होने वाले प्रोसेस को सिर्फ तेज कर रहे हैं, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला रहे, इसलिए कोई खास असर नहीं पड़ता हमारे माहौल पर। अगर हेल्थ इशू की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड हमारे लिए हार्मफुल तो है,
लेकिन इसे काफ़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कोई ख़ास असर नहीं पड़ता हमारी सेहत पर। लेकिन फिर भी एहतियात के लिए बारिश के पहले 20-25 मिनट हमें बाहर बारिश में भीगने से बचना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।